नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज मैं आपको लेकर आया हूं बागेश्वर धाम में, जो कि ज़िला छतरपुर के गंज पोस्ट में है। और ये एक ऐसा धाम बन चुका है जहां पर लाखों भक्त रोज़ आया करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल होता जा रहा है। लोगों की समस्याएं यहां पर दूर होती हैं। लोग तरह तरह की परेशानियां लेकर आते हैं, ऐसी परेशानियां जिसको शायद डॉक्टर भी हल नहीं कर पाता है। और लोग ऐसा मानते हैं, लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर आने के बाद वो परेशानियाँ दूर होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर एक माताजी बैठी हुई हैं। माताजी से बात करते हैं। माताजी कहाँ से आई हैं? हम यहीं के हैं। अच्छा। गड़ा है तो ये आपका दुकान आपने रखा हुआ है? दुकान हमने रखा हुआ है नारियल प्रसाद की। ये बागेश्वर धाम विषय में क्या मानना है आपका? यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, इतनी भीड़ आती है, तो इसके विषय में आपका क्या मानना है? यहाँ पे जो सब काम सफल होते हैं सभी के जो गुरुदेव बता देते हैं वो सच होता है। जो गुरुदेव बता देते हैं सच होता है। आप भी दादाजी यहीं के हैं? हम यहाँ के नहीं, हम जबलपुर से आए हैं। जबलपुर से आए हैं। अच्छा, यहाँ चूँकि आप बचपन से ही जानती होंगी जो गुरुजी हैं, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क आया? बहुत फर्क है उनमें, बहुत। पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। ये कैसे अचानक हुआ कि ये इतने बड़े स्थान पर? बालाजी की कृपा से हुई ना उनको। बालाजी की पूजा करते रहे पहले उनके दादा के साथ, उन्हीं की कृपा से है सब। दादाजी, आप जबलपुर से आए हैं, तो कहाँ से आपको पता चला इसके विषय में? हमें जानकारी लगी थी, हमारे जो साले साहब हैं पन्ना में रहते हैं, उनके द्वारा जानकारी लगी कि महाराज जी सब कुछ बता देते हैं। अच्छा। तो फिर मैं आ गया था, फरवरी मार्च करीब में आया था उस समय। तो उस समय तो अर्जी नहीं लग पाई थी, फिर 2-3 बार फिर आए। अच्छा। फिर उसके बाद फिर हमारी अर्जी लग गई। बेटी के से आए थे। तो आपकी अर्जी लग गई। अर्जी लगने का मतलब पर्ची बनी कि नहीं बनी अभी? अर्जी का मतलब होता है आपकी, मैंने पर्ची तो बिना पर्ची के भी अर्जी लग जाती है। अच्छा। अगर आप राम के सच्चे भक्त हैं तो हम राम की भक्ति करते रहे, सीताराम की पहले भी करते रहे और अब लगातार करते रहे, तो उसी का फल है कि हमारा महाराज जी ने जल्दी सुनवाई कर ली, क्योंकि वो अंतर्यामी है। तो बालाजी की उनके ऊपर विशेष कृपा है, उन्हें सिद्ध ही है बालाजी, बागेश्वर बालाजी। और वो तो सबको मन पढ़ लेते, वो आपका ही मन पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। तो आप जिस परेशानी के साथ यहाँ पर आए थे, जिस उम्मीद के साथ आए थे कि हमारी ये परेशानी है और ये दूर होगी, तो वो परेशानी दूर हुई, उसमें फ़ायदा लगा आपको कि नहीं लगा? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा लगा। तब तो अभी मैं रुका हूँ, तीसरी पेशी भी हो गई है। अच्छा। अभी इस मंगलवार को, और मैं यहाँ पे गांव में रुका हूँ जी जी। और रेगुलर रुक रहा हूँ। रुकने से यहाँ पे और लाभ मिलता है। अच्छा। बालाजी की आप परिक्रमा लगाएं मन से, तो आपको उसका पूरा बिल्कुल निश्चित फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। आप सोचो कि बिना नियम के पालन किए फ़ायदा मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला। लहसुन प्याज छोड़ो और तरीके से चलो, पवित्रता से चलो, है ना। और राम सीताराम भजो और हमेशा उन्हीं को जपते रहो। और रामायण रामचरितमानस भी नहीं पढ़ रहे तो सीताराम भजो, राधे कृष्ण सीताराम, समझ लो आपका उद्धार हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ नहीं हो। तो पेशी करनी पड़ेगी और पवित्रता से रहना पड़ेगा और साथ में जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं भैया? हम सागर से, बराज, सहायगढ़ बराज। सागर से आए हैं। कब से जुड़े हुए हैं इस स्थान से? सर हम लगभग 4 माह हो चुके हैं। 4 माह हो चुके हैं जी। तो ये 4 माह के दौरान कभी गुरुजी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। लेकिन लोग यहाँ पर जो आते हैं वो बताते हैं कि भले ही पर्चा बने ना बने, गुरुजी से मुलाकात हो ना हो, लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं भगवान का, बालाजी का, तो जो समस्याएं हैं लोगों की वो दूर होती हैं, ऐसा लोग बताते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ, कुछ फायदे तो हुए हैं यहाँ आने से। यहाँ आने से फ़ायदे हुए हैं। तो यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको कुछ ना कुछ जो भी परेशानी है, अगर भले ही वो गुरुजी से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी परेशानियाँ दूर होती हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं इस ढाबे के अंदर और चलते हैं, बात करते हैं लोगों से कि लोगों की क्या परेशानियाँ हैं और लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं किस तरह से, किस उम्मीद के साथ आए हुए थे और उनके साथ में क्या क्या परिवर्तन उनके जीवन में देखने को मिल रहा है। दादाजी कहाँ से आए हैं आप? मैं इटावा से आया हूँ। इटावा से आए हैं। जी कब से जुड़े हुए इस धाम से? जी, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। कैसे आपने इसके विषय में जाना? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ऐसी जगह भी है मध्य प्रदेश में, छतरपुर के ज़िले में, जहाँ पर हमें चलना चाहिए? टीवी के माध्यम से हमें जानकारी हुई। टीवी पे गुरुजी के भागवत कथाएं सुनते रहे, तो इसके माध्यम से हमें आभास हुआ कि वहाँ कुछ है, इसलिए मैं पहली बार यहाँ आया।
पहली बार यहाँ पर आए हैं और इन्होंने टीवी में देखा था जिसमें गुरुजी के विषय में बताया जा रहा था। यहाँ पर और लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। दादाजी आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ, गुरुग्राम से, और पहली बार आया हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल पर देखा था कि गुरुजी की जो वाणी है वो बड़ी शुद्ध, और यहाँ जो सेवा होती है, भंडारा और रहने के लिए कोई दान नहीं मांगता, कोई कुछ नहीं। और यहाँ पर ऐसा धाम की महिमा है, कोई भी दुखी इंसान है हंसता हुआ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक तो हमें जो दिक्कत नज़र आ रही है, कल से परसों से आए हम, ये जो रोड है ना, सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वीआईपी लोग जाते हैं ना, वो तो रोड बनते हैं। जहाँ ये श्रद्धालु हैं, महिमा है, इतना बड़ा धाम के लिए थोड़ा सरकार ने ध्यान देना चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है, ध्यान तो मैं हरियाणा से, मैं तो एमपी की सरकार को कह सकता हूँ, उनके नेताओं ने ध्यान देना चाहिए कि नहीं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं सब अपना दुख कटवा करके चले जाते हैं। इस धाम निःशुल्क सेवा कर रहा है तो थोड़ा सा आम पब्लिक ने भी थोड़ा सहयोग देना चाहिए। यहाँ जहाँ पर वीआईपी लोग आते जाते हैं वहाँ की समस्याएं दूर होती है, वहाँ की जो रोड होती है वो अच्छी होती है, वहाँ सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई वीआईपी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, यहाँ पर जो जनमानस है, जो आम पब्लिक है वो आती है, इसलिए यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है। सड़कें जो हैं बहुत अच्छी नहीं हैं, सड़कों की स्थिति जो है वो खस्ताहाल ही है एक तरह से। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि वीआईपी कल्चर को दूर करो, लेकिन दूसरी तरफ वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं हो रहा, इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा वीआईपी कल्चर ऐसा ऊपर से अगर वो शुरू भी कर दे, जो नीचे के कर्मचारी हैं या जो भी लोग हैं वो ईमानदारी से काम करें। आप गांव से ले लो, गांव का प्रधान सही काम करे, गांव का पहले अपना सुधार कर दे, ठीक है ना, उसके बाद फिर जो अपना हलका है उसका एमएलए सुधार करे, फिर एमपी सुधार करे, ऐसे सुधार होता है। यहाँ हमारा धाम के अंदर यहाँ की जो पंचायत है या जिला के जो हैं, इन लोगों ने सोचना चाहिए। और मोदी जी ने कहा जरूर है, मोदी जी ने तो मुँह पे कह दिया, लेकिन फर्ज किसका बनता है? यहाँ का जो लोकल एमएलए है छतरपुर का, या जो भी हाल है, या यहाँ का एमपी है, उसने रोड पे, तो रोड ये कोई अकेला हमारा नहीं है, ये बाहर से बॉम्बे से आते हैं लोग, कोई कहीं से आता है, मैं हरियाणा से आता हूँ। यहाँ धाम में इतनी महिमा है, जिसकी कृपा है, यहाँ कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि बाबा जी हैं हमारे, वो कुछ नहीं लेते और सबकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक ने, सरकार ने तो देखना चाहिए। जहाँ पर टिकट लगते हैं वहाँ तो लाइन लग जाती, सारी सुविधा मिलती है। यहाँ हमारी आम पब्लिक की सेवा हो रही है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरी हाथ जोड़ के सरकार से, मोदी जी तक बेशक बात पहुँचा दियो, ये इतना बड़ा दाम है, इसकी फैसिलिटी का जो सरकारी तौर पे, हम ये नहीं किसी से, बाबा जी मांगते नहीं किसी से, ना कभी 1 रुपया किसी से लिया। सरकारी फैसिलिटी से यहाँ का कोई रास्ता वगैरह है हमारे लिए, और उनका पर्सनल काम नहीं, बाहर से जो विदेश से हम आते हैं, रास्ते में खड्डे हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी, और जय बागेश्वर धाम की। तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं बता रहे हैं कि जो भी ये सड़क की व्यवस्था है, इसको प्रशासन को देखना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। और ये चीज़ सिर्फ मोदी जी के एंड से नहीं होगी, मोदी जी की तरफ से नहीं होगी, इस पे जो यहाँ का लोकल एमएलए होगा उसको सोचना पड़ेगा। जो लोकल यहाँ की सरकारी जो इकाई है उस पर, उसको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ हमारे सामने एक युवा भी हैं जो कि अपने गले में माला वाली पोटली टांगे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट संभल से आए हैं, यूपी से। संभल यूपी। तो कब से यहाँ से जुड़े हुए हैं आप? हमको 2-3 महीने हो गए, हमने यूट्यूब चैनल के द्वारा देखा था इसको धाम को। यूट्यूब चैनल पे आपने इस धाम को देखा था। ये क्या है जो सामने टंगी हुई है? ये मतलब झोली है, इसमें माला रहती है, मतलब जप कर लेने, इसलिए माला दिखती नहीं है इससे। अच्छा। अपना जप जो होता है सूक्ष्म होता है इससे। जप जो होता है सूक्ष्म होता है, तो हमेशा मतलब जब भी आप खाली होते हैं तो आप माला जपते रहते हैं? हाँ, जब भी, जैसे यहाँ पर धाम पर हैं, अब गाँव जा रहे हैं, वहाँ टाइम नहीं मिलता तो यहाँ पे यहाँ जपते रहते हैं। तो यहाँ कब कब आना होता है? यहाँ तो हम पहली बार आए हैं अभी। यहाँ पहली बार आए हैं। यूट्यूब पे आपने देखा था, उसके देखने के बाद आपको लगा कि यहाँ पर चलना चाहिए। ये जो जाप वाला काम है, ये जाप आप पहले भी करते थे या यहाँ आने के बाद आपको लगा कि नहीं अब जाप हमें जब भी टाइम मिलता है?
हम मॉर्निंग में जैसे करते हैं, एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक माला जपते हैं मॉर्निंग, बागेश्वर नाम की। अच्छा, हाँ आप वो चीज़ रेगुलर आप करते हैं? हाँ, करते हैं हम। जैसे यूट्यूब चैनल पे देखा था हम, अभी छतारी जो दरबार लगा था हमने वहाँ पे गुरुजी मिले थे, वहाँ देखा तो गुरुजी को, जब से हम आने लगे हैं। यहाँ पहली बार आए हैं। छतारी में दरबार लगा था तो वहाँ गुरुजी से बात हुई थी या सिर्फ देखा था? देखा था, खाली दूर से देखा था। दूर से दर्शन हुआ था और उसके बाद एक प्रेरणा हुई कि हमें ये काम करना चाहिए और आपने ये काम शुरू किया। जब से आप ये काम कर रहे हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी या जो भी आप उम्मीद लेकर उनसे जुड़े हुए थे, तो उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिला या अभी नहीं? हाँ, अंतर है थोड़ा। अंतर? हाँ, महाराज जी जो करते हैं ना, ये धाम की महिमा ऐसा है, यहाँ पर बगैर बताएं, बगैर इंट्रोडक्शन के लिए कोई पता आपके पर्चे के ऊपर लिख करके, और आपका नाम, फादर का नाम, घर की परेशानी, सब चीज़ें, ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा सच है लिखा जाता और सत्य होता है। उल्टा कर देंगे और 4 बार पर्चा बना दिया, वो आपका ही निकलेगा। ये बाबा की महिमा, धाम की महिमा है। किसका नंबर कब लगेगा, मैं तो अभी तक मिला नहीं। अब आए हैं तो अगर महिमा होगी तो दर्शन हो जाएंगे, बस ये है इसमें। अच्छा, अगर देश के युवा की बात करें तो युवा अक्सर ये कहते पाए जाते थे कि आज वैज्ञानिक युग है और इस विज्ञान के युग में ऐसे कैसे संभव है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिसको प्रत्यक्ष मतलब जिसको प्रमाण चाहिए वो यहाँ आके देख सकता है। जो स्वयं मतलब गुरुजी हैं वो बोलते हैं, अगर किसी को प्रमाण चाहिए वो हमारे पास आए, हम देंगे उसको प्रमाण। जिसको प्रमाण चाहिए हमारे पास आए, हम उसको प्रमाण देंगे। जब तक आप हमने तो देखा है, यहाँ धाम पे कल से रुक रहे हैं, शाम को भी लगा था कल। यहाँ पर जो इमरजेंसी केस है, एम्बुलेंस में एक आदमी को ऑक्सीजन लग रही, उसको सांस आने में तकरीबन 22 लाख रुपए लगा दिए उस बंदे ने यही, और वो यहाँ लेके आया और बाबा जी ने उसको जाड़ा लगाया। जाड़ा लगा करके उसी टाइम ने अपने सामने ऑक्सीजन उतार के ठीक हो गए, बोलने लग गई, बोलना नहीं जानते। तो इससे ऊपर क्या चाहिए? अब वैसे कहने की बात है तो किसी ने आना, तो आप न्यूज़ चैनल वाले आप पता कर लो, या हम तो दूर क्या दे, आम आदमी है। अब ये वैज्ञानिक क्या बताएगा? डॉक्टर तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, डॉक्टर को 20-22 लाख रुपए दे देगा, और यहाँ ठीक होने के लिए जहाँ फ्री है ना, वहाँ पर फ्री पे इलाज करवा लेगा। यहाँ पर वहाँ 22 लाख रुपए दे देगा। ये नहीं कहा कि दान दे दूँ लम्हे, मांग नहीं रहे बाबा जी, क्योंकि अपनी जेब से कोई दान दे दे। फ्री का इलाज चाहते हैं आजकल युग में। तो जहाँ पर ये है कि आजकल आपने पता है, तो इतना बड़ा जो डॉक्टर सब मना कर देते हैं, ऑल इंडिया से लेकर के सभी को भी। हम तो इस चीज़ को ये मानते हैं कि ये कोई धाम की ही महिमा है, जिसके ऊपर तो हमने पहली बार देखा, हमने तो यूट्यूब से देखा, और अभी बाबा जी से मिले नहीं, बाकी जो हमारे साथ सुन के देखा है, यहाँ पता किया है, वो पहले लिख देते हैं आपकी परेशानी क्या है, आप बता दोगे। आप न्यूज़ चैनल, कोई आदमी ये बता सकता है पूरा हिंदुस्तान में आपके फादर का नाम क्या है, आपके भाई कितने हैं, आपकी ये परेशानी है, आपकी नशे में दर्द कितना, और इतने दिन में ठीक होगा। डेट देते हैं, इस डेट को ये डेट लिख के दे दिया इतने दिन, और यहाँ पेशी भर के इतने दिन में काम होगा, और पूरा डिटेल बताते हैं। ऐसा हमने तो देखा नहीं, पहली बार देखो। तो ये है लोगों की आस्था। लोग जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वो मानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी परेशानियाँ बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से दूर होती हैं, जिसको विज्ञान भी साबित नहीं कर सकता है, विज्ञान भी उसके विषय में कुछ बता नहीं सकता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो कि एक चैलेंज बना हुआ है विज्ञान के लिए, और ये चीज़ें एक अद्भुतता का विषय होती हैं, लोगों के लिए उत्सुकता का विषय होती हैं, लोग जानना चाहते हैं इसके विषय में। भैया, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं दूसरी बार आया हूँ धाम पर। आप कब से जुड़े और कैसे जुड़े इस धाम से? मैं अक्टूबर के महीने में जुड़ा था यूट्यूब के माध्यम से, और मैं एक बार धाम पर आ चुका हूँ, और मुझे एक पेशी में ही मुझे लाभ लगना स्टार्ट हो चुका है। एक पेशी में ही आपको लाभ लगना शुरू हो गया था? यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़े हुए थे। अभी तक गुरुजी से मुलाकात हुई या नहीं हुई? नहीं, गुरुजी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन भभूति गुरुजी के द्वारा मुझे नौगांव में मिली थी। उनके दिव्य दरबार में गया था, तो वहाँ गुरुजी के हाथों से मुझे भभूति मिली थी। उस भभूति को खाने और मालिश करने से ही मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। आपको भभूति मिली थी और भभूति से वो लाभ आपको प्राप्त हुआ, तब से आपकी आस्था और बढ़ गई। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, यहाँ जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की महिमा के विषय में? यहाँ की महिमा के विषय में मैं उनसे यही कहूँगा
कि जब भी अगर आपको शक्ति देखनी है या अपने दुखों का निवारण करना है तो डॉक्टर की जगह छोड़कर आप धाम आइए। और धाम सच्चे दिल से अगर आएंगे, रोता हुआ इंसान आता है और हंसता हुआ बागेश्वर धाम की महिमा से जाता है। जो लोग विज्ञान की बात करते हैं, जो दिव्य शक्तियों को चैलेंज करते हैं, कुछ युवा हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, उन तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि विज्ञान के युग में ऐसा नहीं हो सकता है? वो उनको अगर ऐसा नहीं प्रमाण नहीं लग रहा है तो आकर यहाँ आए। गुरुजी पर्चे में पहले लिख देते हैं, जबकि विज्ञान में साबित नहीं किया जा सकता है। विज्ञान आने वाले समय में ये नहीं बता सकता है कि अभी आपके साथ क्या होगा, और गुरुजी के पर्चे में वो बात लिख जाती है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। तो अगर विज्ञान को चैलेंज करना है तो आप धाम पर आइए। अगर विज्ञान को चैलेंज करना है या अगर इन शक्तियों को चैलेंज करना है तो आप धाम पर आइए, और धाम पर आने पर ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो किस हद तक आपको प्रभावित कर सकती हैं या आपकी परेशानियाँ कहाँ तक दूर कर सकती हैं। दादाजी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैं ये कहता हूँ कि आजकल का जो युग है, आजकल का युग मॉडर्न युग हो गया। ये हमारे ऋषि मुनियों से पुराने टाइम से तंत्र मंत्र में शक्ति है, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना अंग्रेजी में चला गया, अंग्रेजी दवाइयों पे चला गया। लेकिन अगर प्रत्यक्ष देखोगे आज की डेट में जो यहाँ धाम में शक्ति है, आज तक जो ये बात बता दे आपको कि कोई आदमी कि इसकी बीमारी कैंसर तक के बीमार इलाज है यहाँ से ठीक होके गए हैं। हमें पता चला, देखो हम तो मिले नहीं, हमें तो जिन्होंने जैसे जो धाम पे आया उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर सब डॉक्टर फेल हैं, सब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल है। आप श्रद्धा से बागेश्वर धाम आओगे तो सारा 8 दिन में पता चल जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं यही दावा करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप सामने आ जाती हैं, बिना कुछ बताए हुए सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, और लोगों की समस्याएं लगातार दूर हो रही हैं। लोगों की आस्था और विश्वास का ये केंद्र बनता जा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर हर दिन लाखों लोगों की भीड़ आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि लोगों की समस्याएं ऐसी दूर होती रहेंगी, और जो प्रशासन है, यहाँ के जो लोकल प्रशासन के लोग हैं, यहाँ की जो छोटी छोटी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो यहाँ पर आने वाले लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान देंगे और उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ फिर से ऐसी ही कुछ खास और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।